भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अनेक ऐतिहासिक घटनाओं में काकोरी घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में घटित चौरी चौरा घटना के बाद गांधी जी द्वारा 11 फरवरी 1922 को बारडोली गुजरात में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई। इस निर्णय ने क्रांतिकारी आंदोलन को पुनः जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के दीवाने क्रांतिकारी नवयुवक भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करने के लिए कटिबद्ध थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद ठाकुर रोशन सिंह, शहीद अशफाकुल्ला खान, शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी युवकों ने एक अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इसका उद्देश्य सशस्त्र क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य भारत की स्थापना करना था। इस संघर्ष को प्रारंभ करने से पूर्व यह आवश्यक था कि व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, नौजवानों को अपने दल में सम्मिलित कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाए और हथियारों को एकत्रित किया जाए। इनके लिए धन की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के खजाने पर कब्जा करने का निश्चय किया। निरंकुश ब्रिटिश सत्ता को चेतावनी देने एवं धन एकत्र करने के निमित्त पहली बड़ी कार्रवाई काकोरी में की गई। सरकारी खजाना हासिल करने की यह घटना काकोरी घटना के नाम से प्रसिद्ध है। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउनटाउन ट्रेन को काकोरी के निकट रोककर अंग्रेजी सरकार के खजाने पर क्रांतिकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियां की तथा प्रारंभिक जांच के उपरांत क्रांतिकारी पर मुकदमा चलाया गया। इन पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने, राजनीतिक षड्यंत्र रचने, डकैती और हत्या आदि के आरोप लगाए गए। अंग्रेजी सरकार काकोरी के क्रांतिकारियों के से इतना खौफ खा चुकी थी कि उसने क्रांतिकारियों को प्रदेश के अलग अलग जिलों में, जैसे शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को जिला जेल गोंडा में, शहीद रोशन सिंह को जिला जेल प्रयागराज में, शहीद अशफाकुल्ला खान को जिला जेल अयोध्या में और शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को जिला जेल गोरखपुर में रखा गया था। जेल में क्रांतिकारियों ने खराब खाना मिलने और राजनीतिक बंदी की श्रेणी प्रदान किए जाने को लेकर 16 दिन का अनशन किया। बाध्य होकर ब्रिटिश सरकार ने उनकी अनेक मांगों को स्वीकार कर लिया। इन क्रांतिकारियों पर सेशन जज हैमिल्टन की अदालत में मुकदमा चलाया गया। इनकी पैरवी के लिए एक समिति भी बनाई गई। सेशन जज हैमिल्टन ने 6 अप्रैल 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह को फांसी, सचिंद्र नाथ सान्याल को आजीवन काला पानी, मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष, जोगेश चंद्र चटर्जी को, मुकुंदी लाल गोविंद चरण, राजकुमार सिंह, रामकृष्ण खत्री को 10 वर्ष, विष्णु शरद दुग्लिश को, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को 7 वर्ष, भूपेंद्र नाथ सान्याल, राम दुलारी त्रिवेदी, प्रेम कृष्ण खन्ना, बनवारी लाल प्रवेश कुमार चटर्जी और रामनाथ पांडे को 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई। पूरक मुकदमे में अशफाकुल्ला खान को फांसी एवं सचिंद्र नाथ बख्शी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश सरकार जीवित गिरफ्तार नहीं कर सकी। 27 फरवरी 1931 को आजाद पार्क, प्रयागराज अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में ब्रिटिश सरकार यानी कि ब्रिटिश पुलिस के साथ सशस्त्र संघर्ष में चंद्रशेखर आजाद को वीरगति प्राप्त हुई। सेशन जज हैमिल्टन के फैसले के विरुद्ध की गई अपील में अवध चीफ कोर्ट ने कुछ क्रांतिकारियों की सजा में वृद्धि कर दी। रामनाथ पांडे और रणवीर चटर्जी की सजा में कम हो गई। शेष क्रांतिकारियों की यथावत सजा वैसी की वैसी रही। पूर्व में यह घटना काकोरी कांड के नाम से इतिहास में दर्ज थी। आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से संबोधित किया गया है। वर्तमान में इस काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से इसे जाना जाता है।
9 अगस्त 2024 से काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ की शुरुआत हो रही है। अतः इसे संपूर्ण प्रदेश में विभिन्न गतिविधियों के साथ मनाया जाना प्रस्तावित है। आइए देश के शहीदों को नमन करते हुए इस अवसर पर देश प्रति प्राण न्यौछावर करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। जय हिंद।